नमस्कार, पहाड़ प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ जयप्रकाश तोमर। खबरें हमेशा हम वो दिखाते हैं जो प्रदेश की राजधानी और देश की राजधानी तक दम तोड़ देती है पहुंचते पहुंचते। और ऐसी खबरें संसाधनों की हमने आपको बताया कमी है, कोई स्टूडियो नहीं है, कोई ज़्यादा तामझाम नहीं है, लेकिन जहां जाते हैं वहां की समस्याएं उठाएंगे, छोटी से छोटी समस्याएं जो जगह नहीं बना पाती। इस वक्त हम हिमाचल प्रदेश में हैं, लेकिन सड़क हिमाचल प्रदेश की नहीं है। और सड़क की हालत आप मेरे पीछे देख सकते हैं। 5 किलोमीटर का ये सफ़र खोदरी माजरी से लेकर किल्लौड़ गांव तक जाता है। ऐसे गड्ढे और इससे भी खतरनाक तालाब और इससे भी बुरे गड्ढे आपको आगे दिखाई देंगे। और ऐसा नहीं है कि चंद महीनों से हुआ, इस बरसात में हुआ है। 10 साल हो चुके हैं लेकिन सड़क की सूध नहीं ली। बात हम करेंगे सिरमौर ज़िले में। इस वक्त हम हैं सिरमौर ज़िले का अंतिम जो है ये इलाका है, पांवटा विधानसभा क्षेत्र के तहत आता है। और मैं चाहूँगा कैमरामैन से थोड़ा नीचे घुमाएं। इधर से आ रही है यमुना नदी, उधर से माफ कीजिएगा, उधर से आ रही है यमुना नदी और इधर से आ रही है टॉन्स नदी। संगम है यहाँ पर जो है यमुना और टॉन्स का। और ये नदी जाएगी आपका जो है पांवटा साहिब यमुनानगर होते हुए, पांवटा साहिब यमुनानगर होते हुए जो है ये यमुना नदी जाएगी हथनीकुंड बैराज और दिल्ली पहुँचेगी। यहाँ से इसका संगम होता है। कुछ हमारे जो दर्शक होंगे जो तैयारी कर रहे हैं, छात्र ने, जनरल नॉलेज में सवाल आता है कि यमुना और टॉन्स का संगम कहाँ होता है, तो आपने लिखना है खोदरी में होता है। दूसरा ऑप्शन जो है सवाल आता है हिमाचल और उत्तराखंड को कौन सी नदी बांटती है। यहाँ तक टॉन्स बांटती है, इससे आगे यमुना बांटती है। खैर मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा यह है कि सड़क की हालत बेहद खस्ता है। और पांवटा साहिब का ये इलाका है, सुखराम चौधरी के अधीन ये आता है, लेकिन सुखराम चौधरी की विधानसभा में ये आता है। लेकिन सड़क जो है हिमाचल की नहीं है, उत्तराखंड जल विद्युत निगम की है। 80 के दशक में जब जो है छिब्रो पावर हाउस और ऊपर कोटी छाड़ी बांध बना, उस वक्त जो है उत्तराखंड जल विद्युत निगम की तरफ से कंपनी ने उस समय ये सड़क जो है जमीन जो है लोगों से ली थी और इस पर सड़क बनाई थी। क्योंकि उस रास्ते से जब वो जाते थे तो लालडांग में काफ़ी जो है मलबा आकर गिरता था, इसलिए उन्होंने इधर से सड़क बनाई। लेकिन उसके बाद से अब उनकी गाड़ियाँ इधर से नहीं आती है। भारी वाहनों के लिए आगे जो पुल है जो उत्तराखंड से मिलता है उस पर प्रतिबंध लगा दिया है, भारी वाहनों का एंगल वहाँ पर लगा दिया है। लेकिन उसके बाद से इस सड़क की कोई सूद नहीं ले रहा है, ना तो हिमाचल प्रशासन और ना उत्तराखंड जल विद्युत निगम। हिमाचल प्रशासन से हमने बात की, सुखराम चौधरी से बात की, कहते हैं कि टेंडर हो चुका है, आगे काम होगा, लेकिन 10 साल हो चुके हैं। डबल इंजन की सरकार बीजेपी कहती है। उत्तराखंड में मुन्ना सिंह चौहान सामने विकास नगर का जो है विधानसभा आती है, उधर चक्राता है जो अंसार बाबर है। लेकिन हमने जब कंपनी से उत्तराखंड जल विद्युत निगम से बात की तो उनका कहना है कि देखिए टेंडर हो चुका है, अभी पैसा नहीं है, अब अगले साल होगा। अगले साल होगा, रास्ता इतना ख़राब है, बाइक निकालने के लिए भी मुश्किल होती है। फिर भी बसें यहाँ पर आती है जान हथेली पर रखकर, जिसे आप कहते हैं। बस चालक है, उनसे भी हम बात करेंगे थोड़ी देर में। जो बस रोजाना इधर से ले जाते हैं, एकमात्र प्राइवेट स्कूल की बस आती है, उसमें बच्चे होते हैं। कुछ खुदा ना खास्ता अगर हो जाता है तो जिम्मेवारी किसकी होगी? क्या उस वक्त भी यही होगा कि हिमाचल में नहीं आता, उत्तराखंड में आता है? लेकिन ध्यान रखिएगा, लोग यहाँ के वोट सुखराम चौधरी को करते हैं, उन्होंने उन्हें जिताया है, लेकिन सड़क नहीं बन पाई है। ढिलमुल रवैया जो है, लापरवाही से हम कहेंगे। जी आप लोग कहाँ से आए हैं? जी हम माजरी से आए हैं, पर हम किलोड़ से आए हैं अभी। जी, सड़क की हालत हमने यहाँ देखी कि बेहद ख़राब सड़क है। जी कितने सर। समय से है इस तरह की? जी इस तरह मैं बचपन से, जब से मैं हूँ तब से एक ही बार रोड बना है यहाँ पे। लगभग 18 साल हो गए मेरे को। बेहद कुछ और लोग आ रहे हैं, इनसे भी बात करेंगे। जी सर, सड़क की बहुत बुरी हालत है यहाँ पर। कब से है इसी तरीके की सड़क? काफ़ी साल हो गए हैं, जी। करीबन 8-10 साल। कितने बुरे हालात है, बाइक निकालना भी मुश्किल हो पा रहा है। बहुत बुरी हाल है, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ लोगों ने कभी उत्तराखंड प्रशासन से, जल विद्युत निगम से या अपने नेताओं से नहीं बताया कभी कि रोड खराब है? बताते हैं गए नेता कि होगा, आज तक हुआ नहीं है सर। और देखो इतने बुरी हाल है, जैसे बीमार है, ले जाने में कितनी दिक्कत होती है, वाकई में बहुत ही परेशानी होती है। और क्या करें, कोई सुनता ही नहीं आज। जी, अपना परिचय दें और कब से आप ये बस चला रहे हैं और क्या पूरा सड़क जो है इसी तरीके से ही है? सर नमस्कार सर, मैं कम से कम भी 10 साल हो गए इस रोड पे चलते हुए। लेकिन इस रोड की हालत इतनी बुरी है कि हमें खुद डर लगता है कि गाड़ी का कोई भी पार्ट्स टूट जाए या खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो इसके जिम्मेदार कौन है? अगर खुदा ना खास्ता कुछ हादसा हो जाता है तो बोलते हैं कि ड्राइवर की कमी है जी। लेकिन इससे पहले अगर रोड की हालत देखी जाए तो क्या वो रोड ड्राइवर बनाएगा या गांव के बनाएंगे?
सुखराम चौधरी को बोलते हैं तो बोलते उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में बोलते हैं तो उनके पास बजट नहीं है। सर सड़क की हालत इधर बहुत ख़राब है और कितने मुश्किलात हो रहे हैं आते जाते हुए लोगों को। बहुत दिक्कत होती है यहाँ से। आप कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं विकास नगर से आते हैं, हम रोज़ डेली आते हैं स्कूल में। जी यहाँ से बहुत हालत ख़राब है जी, पूरा जो है यहाँ से आगे रोड ख़राब है आगे तक। पूरा रोड ख़राब ही है ये तो। ना इसको हिमाचल गवर्नमेंट करती है ना उत्तराखंड गवर्नमेंट। ये बोलते हैं उनके अंडर है ये, और इधर यहाँ वाले बोलते हैं हिमाचल। बिल्कुल वही हम दर्शकों को समझा रहे थे कि सड़क चाहे किसी की अधीन है, लेकिन लोग तो सुखराम चौधरी या फिर विधायक है उनके जो है अधीन वोट किया है, उनको जिताया, तो उनको देखना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि इस सड़क पर चंद लोग या चंद गांव आते हैं, यहाँ से कई पंचायतों के लोग, गांव के लोग इसी रास्ते से होते हुए विकास नगर पहुंचते हैं, क्योंकि उन्हें पांवटा साहिब मंडी हो, बाजार हो, दूर पड़ता है। इसलिए यहाँ से लोग विकास नगर जाते हैं उत्तराखंड के मार्केट में। बसें यहाँ से पांवटा जाती है, कुछ छोटी गाड़ियाँ उत्तराखंड जाती है, लेकिन हालात इतने बुरे हैं कि आप चाहे मंडी के हैं, आप चाहे रोहडू के हैं, आप चाहे रामपुर के हैं, चाहे हमीरपुर के हैं, चाहे बिलासपुर के हैं, लेकिन अगर आप सोचेंगे थोड़ा जागरूक नागरिक होने के नाते कि ये सड़क सिर्फ हम यहाँ से आपको अभी दिखा रहे हैं, कुछ विजुअल्स में और भी आपको दिखाऊंगा। इसी सड़क पर कई तालाब बने हुए हैं, मानो वहाँ पर मछली पालन हो रहा हो। और इसी सड़क पर ये 5 किलोमीटर का दायरा है, खराब सड़क है, इसी से होते हुए लोग सफ़र करते हैं क्योंकि एकमात्र रास्ता है। और दूसरी बड़ी बात यहाँ पर होना तो कायदे से क्या चाहिए था, अगर नेता हमारे जागरूक होते, कुछ सोचते कि वाकई में हिमाचल आगे बढ़ना चाहिए, तो कायदे से होना क्या चाहिए था। इस इलाके में आगे जाकर गुप्त सहस्त्रधारा मंदिर है, जंगली जो है फॉरेस्ट का एरिया है, बहुत खूबसूरत जगह वहाँ पर है। लोग देहरादून से घूमने यहाँ के लिए आते हैं, लोग रोज़ाना यहाँ पर छुट्टी वाले दिन ज़्यादा भीड़ आपको दिखेगी, घूमने आते थे, अब कम हो चुके हैं। जो भी आता है गालियाँ देकर जाता है, वो चाहे फिर नेता को हो, लोगों को। अमूमन हम कहते हैं कि गलती ज़्यादातर अगर लोग चाहे जागरूक हों, लोग बोले आगे आएँ, तो क्यों काम नहीं करेंगे नेता। लेकिन जब चमचागिरी ज़्यादा हो, नेताओं का गुणगान ज़्यादा हो, काम नहीं देखा जाए, हर योजना को सरकार की वाहवाही की जाए कि सरकार लाई है तो अच्छा ही लाई होगी, तो इस तरीके के हालात है। हमने आपको बताया 2017 में जब चुनाव थे तो हमें याद आता है किरनेश जंग जो यहाँ से पहले निर्दलीय जीते थे, कांग्रेस में वो चले गए थे, उसके बाद से उन्होंने यहाँ से एक खराब सड़क को लेकर रैली निकाली। लेकिन इससे आगे डाकपत्र से आगे वाकई में सड़क की हालत सुधरी है, लेकिन इससे जो पीछे है लोगों ने अभी बताया 18 साल, कई साल हो चुके हैं। देखना ये है कि क्या वाकई में 2022 के चुनाव में भी ये सड़क नहीं बनती है। अगर नहीं बनती है तो क्यों ना इस एरिए को, इस सड़क को उत्तराखंड में ही मिला दिया जाए।